कश्मीर और पंजाब के डीजीपी इकट्ठा होंगे। दहशतगर्द हमलों की रोकथाम और अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ एजेंसियों के आला अफसरान भी शिरकत करेंगे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों कठुआ में दहशतगर्द हमले में 5 फौजी जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हुए थे। उधर डोडा में भी एनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे साथ 2 रिपोर्टर चरणजीत और कठुआ से भी हमारे साथ मौजूद हैं। चरणजीत साथी फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं डोडा से। फिरदौस, पहले आप हमें ये बताएं कि डोडा में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जो खबर है कि क्या अभी भी वहां सर्च ऑपरेशन जारी है, इसका दायरा कितना बढ़ाया गया है, कितनी उम्मीदें हैं? जी विशाल, देखिए आज जो 26 जून को जो एनकाउंटर हुआ था उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात जो है कोशिश कर रही है कि जो रहे हुए बच्चे खींचे मिलिटेंट्स जो यहाँ हैं, क्योंकि इन मिलिटेंट्स का बताया जाता है या 6 या 7 की तादाद में यहाँ अभी ये हैं, उनको ढूंढ निकालने के लिए, मार गिराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल पाबंद है। बिल्कुल उनकी कमिटमेंट, उनकी डेडिकेशन जो है दिन रात जो है वह चप्पा चप्पा, जंगल हो, गांव हो या कोई भी एरिया हो, जहां से भी सिक्योरिटी फोर्स को इनपुट्स मिल रहे हैं, चप्पा चप्पा छान मार रही है और जहां से इनपुट्स मिल रहे हैं वहां जगह जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि रात को जो भी सस्पिशियस मोमेंट्स उधमपुर के बसंतगढ़ में हुई, उसके बाद यहां सिक्योरिटी एहलकार, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये रूट जो है ये बिल्कुल रूट एक ही रूट है, चाहे वो डूडू बसंतगढ़ का हो, कठुआ का हो या बद्रवा छतरगल्ला का हो या कोटा टाप का हो या सिन्नो बलेसा का हो या राजपुरा का हो, ये रूट जो है ये एक ही रूट है जिस रूट से मिलिटेंट्स देखा गया है और सुना गया और सोर्सेज से जो बातें निकल आ रही हैं कि ये रूट जो है ये बिल्कुल एक रूट है जिससे ये ट्रैकिंग कर रहे हैं। और ये देखा गया है क्योंकि हमारी जब एक्सपर्ट से बात हुई, जो काउंटर इंसर्जेंसी में लोग बैठे हुए एक्सपर्ट हैं जिन्होंने 90 की मिलिटेंसी का मुकाबला किया और बहुत सारी मिलिटेंसी को जो है वो क्रश भी किया है, उनसे हमारी बात जब हुई, उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि मिलिटेंट्स जो जम्मू प्रोविंस में अरसा 15 या 20 साल से जो एक पीस प्रोसेस, एक पुरअमन माहौल जो चला हुआ था, उसको सबोटाज करने के लिए जो है तो यहाँ मिलिटेंट्स जो भेजे गए हैं। और इन मिलिटेंट्स का काम ये है कि प्रेजेंस दिखाना, चाहे वो बलेसा हो, चाहे वो भद्रवा का एरिया हो, चाहे वो डूडू बसंत का एरिया हो, चाहे वो उधमपुर का एरिया हो या कठुआ का एरिया हो, इन एरियाज में जो है किस तरह से जो है एक पीस प्रोसेस को सबोटेज किया जाए, उसको जो है उसको खराब किया जाए और लोकल यूथ को जो है उसमें इंडल्ज किया जाए, उसमें इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात यह बताऊं कि अभी तक इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस अगर देखा जाए सिर्फ भलेसा में कामयाब हुई है, क्योंकि अभी तक जो फॉरेन टेररिस्ट थे, एफटी के लोग थे, वो सिर्फ भलेसा में ही अभी तक मार गिराए गए हैं। बाकी मैं आपको बताऊं कि आप देखिए जो कठुआ के मकाम पे हादसा हुआ जिसमें 5 हमारे जवान जो हैं शहीद हुए और 5 जो जख्मी हुए हैं, वहां जो है एक प्री प्लान तरीके से मिलिटेंटों ने जो है हमारी कानवाई पे हमला किया और हमारे जवानों को शहीद किया। लेकिन उसके बाद यहां की अगर बात की जाए, रूट क्योंकि एक ही है, अगर यहां की बात की जाए, यहां सिक्योरिटी फोर्स जो है वो कोई रिस्क नहीं लेती है, ऐसी जगह जाती नहीं है, ऐसी जगह सर्च ऑपरेशन करती नहीं है जहां कोई ज्यादा सस्पिशियस मूवमेंट हो और जहां डेंसी फॉरेस्ट हो, वहां के लोकल से बात करती है, वहां के लोकल से इनपुट्स लेती है और फ्री प्लान्ड तरीके से। और क्योंकि हमने सब पहली बार देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी हो, 4RR हो या इंडियन आर्मी हो, तो वो जिस कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इन ऑपरेशंस को जो फाइनलाइज कर रहे हैं, इन ऑपरेशन को जो इकदाम पजीर कर रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप है। क्योंकि एफटी जो फॉरेन टेररिस्ट यहाँ पिछले दिनों सिन्नो बलेसा में जो है मार गिराए गए, न्यूट्रलाइज किए गए, उनमें सिर्फ एक जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी का जवान जो जख्मी हुआ, बाकी बिल्कुल इतने क्लीनली और गनीवली जो है उस ऑपरेशन को फाइनलाइज किया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि उन लोगों के पास जिस किस्म का वेपन था उसमें M4 राइफल थी जो सिर्फ अमेरिका में बनती है, यूएसए में बनती है,
उस वेपन का वो जो है वो नाइट विजन्स में भी जो है सिक्योरिटी फोर्स पे घात लगा के हमला कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं लिया। जिस चतुराई के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ वहां सिक्योरिटी फोर्स ने काम किया, वो वाकई जो है अपनी मिसाल आप है। और उन टीम में और अब बताया जाता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से और जो सोर्सेज हैं, हाईली सोर्सेज जो है, हाईली कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज जो हैं, उन्होंने ये बताया है कि लगभग 7 और 8 के 5 या 6 के करीब जो मिलिटेंट्स जो हैं वो यहाँ जो है अभी एक्टिव हैं और इस एरिया में फिरदौस आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर लौटता हूं। चरणजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं कठुआ से। चरणजीत, कठुआ में भी जो हालिया घटना हुई है उसके बाद से काफी निगाहें हैं और जो खबरें हैं कि डीजीपी RS वैन साथ ही साथ पंजाब के डीजीपी का भी दौरा होने वाला है, तो इन सब परिस्थितियों को लेकर क्या लग रहा है? क्या अभी स्थिति बनी हुई है और किस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि ऐसी घटनाओं को और कम किया जा सके या इसे बिल्कुल खत्म किया जा सके? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बदनौता इलाके में जो एक आतंकियों ने घटनाओं को अंजाम दिया, हमारे 5 जवान वहाँ पर शहीद हो गए और जख्मी भी हुए हैं हमारे 5 जवान वहाँ पर। और बता दूं कि उसके बाद से लगातार वहाँ पर आज चौथा दिन है, वहाँ पर उन इलाकों में, मछेडी का इलाका हो, बिलावर का इलाका हो, चाहे बदनौता का इलाका हो, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी कहीं ना कहीं इलाके को खंगाला जा रहा है। कोई भी जो कमी जो है हमारी सुरक्षा एजेंसियों, सुरक्षा जो फोर्सेज हैं उनकी तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है और जल्द से जल्द वहां कोशिश की जा रही है कि उन आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। और जिस तरह से आपको पता है कि हिली एरिया है, माउंटेनी एरिया है और ये आपस में जुड़ा हुआ है। उधमपुर, जिस तरह से रात की घटना है कि उधमपुर बसंतगढ़ इलाके में भी फिर फायरिंग की घटना जो है वो सामने आई है, तो कहीं ना कहीं इंटर कनेक्टिविटी इन पहाड़ों के बीच में है। ये पुराने रूट जो है इन आतंकियों के सेफ रूट जो है वो माने जाते रहे हैं, तो इंटर कनेक्टिविटी होने के कारण जे कहीं ना कहीं दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला, वहां भी पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वही लोग हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि अप्रैल महीने की घटना जो है एक VDG सदस्य की बसंतगढ़ इलाके में सामने है, उसके बाद हमारे बनी इलाके के जो डगर इलाका है वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। वहां भी ऊपर डोकों की बात की जाए तो वहां पर बताया गया कि कुछ लोग देखे गए हैं और उसके बाद से भी जो है लगातार वहां पर सर्च चलाया जा रहा है। तो आज चौथा दिन मैं बता दूं कि ये बदनौता इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और एक बड़ी बात बताऊं कि अहम बैठक जिस तरह से DGP जम्मू कश्मीर और DGP पंजाब जो है वो DPL कठुआ में आज यहां पहुंचेंगे और एक रिव्यू मीटिंग जो है एक सुरक्षा को लेकर जो है यहां पर मीटिंग की जाएगी और अहम पहलुओं पे उस पर बात रखी जा सकती है कि किस तरह जो है इन आतंकियों के मंसूबों को जो है वो नाकाम किया जाए, किस तरह की जो है नई रूपरेखा जो तैयार किया जाए ताकि इन आतंकियों के जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ महीनों से जो है वो जम्मू खिते को दहलाने की कोशिश की जा रही है, चाहे कठुआ हो, उधमपुर हो, डोडा हो, रजौरी हो। तो इन इलाकों कहीं ना कहीं इन इलाकों में जो है दहशत फैलाने की एक बार फिर जो है वो कोशिश की जा रही है। मैं बात फिर जिला कठुआ की करना चाहूंगा। विशाल की आप ये बिलावर, ये बनी का जो इलाका है ये कुछ दशक पहले यहाँ पर आतंकवाद ग्रस्त रहा है, काफी पीड़ित लोग यहाँ पर आतंकवाद से रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ लोग जो है वो फिर जो है यहाँ पर सक्रिय हो गए हैं। लोकल्स भी हो सकते हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को 4 दर्जन के करीब जो लोग हैं उन्हें भी डिटेन भी किया गया है, पूछताछ भी की जा रही है और एक बड़ी एजेंसी जो है NIA द्वारा जो है इस केस को जो है अपने हाथों में लिया गया। तो कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर जांच की जा रही है कि अगर जिस तरह से अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने के बाद से लगातार हमारे इन इलाकों में गतिविधियां जो आतंकी बढ़ गई हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोगों की, स्थानीय जो उनके सपोर्टर्स हैं उनकी मदद के बिना जो है ये इतना सर्वाइव जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक शंका जो जताई जा रही है कि स्थानीय लोगों का साथ कहीं ना कहीं इनको मिल रहा है, तो इस पर भी एक गहन चर्चा जो है की जा सकती है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि DGP जम्मू कश्मीर और पंजाब के DGP और कई आला अधिकारी, खुफिया एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आज जुटेंगे और मंथन जो है वो सुरक्षा को लेकर किया जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और आगामी जिस तरह से कहा जा रहा है कि चुनाव भी जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं सितंबर तक, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए एक कड़ी रूपरेखा जो है एक तैयार की जा सकती है आज। जी विशाल।
बिल्कुल चरणजीत, एक बार फिर मैं अब फिरदौस का रुख करना चाहूंगा। फिरदौस, आपने सुना कि अभी चरणजीत भी ये बता रहे थे कि पंजाब के डीजीपी भी जो है इस दौरे में शामिल होंगे जब जम्मू कश्मीर के डीजीपी का दौरा होना है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बहुत ज्यादा अब सेंसिटिव होता जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा तवज्जो दरकार है। फिरदौस, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो पाता है? इतनी ज्यादा विजिलेंस, इतनी ज्यादा इस पर तवज्जो, कई तरह की एजेंसियां काम कर रही होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, खुफिया विभाग है, इन सब के बावजूद अगर ये दहशतगर्द अपने कुछ मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो उसकी वजह क्या होती है? देखिए विशाल, मैं आपको बताऊं कि जो जम्मू रीजन है ये एक माउंटेनियस एरिया है। ये जैसे चरणजीत ने अभी कहा कि एक पहाड़ी एरिया है। यहाँ कश्मीर के मुकाबले में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को लड़ना और काउंटर करना और जो इनकाउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो व्हीकल्स हैं वहां से उतर के लगभग 20-30 किलोमीटर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को पैदल बाई फुट जाना पड़ता है और उस पिन पॉइंट पे जाना पड़ता है जहां मूवमेंट्स होती है। कश्मीर की अगर बात की जाए, कश्मीर में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो गाड़ियों पे जाके, व्हीकल्स पे जाके जो है काउंटर करते हैं, इनकाउंटर करते हैं और मिलिटेंट्स को मार गिराते हैं। यहां जो है, यहां इनका रूट जो है ये पहाड़ी टू पहाड़ी कांटेक्ट है, माउंटेनियस टू माउंटेनियस कांटेक्ट है और यहां सिक्योरिटी फोर्सेज को इतना मुश्किल होता है। और ऊपर से जो आज जून जुलाई का महीना चल रहा है, यहां इतनी जो है इतना डेंसी फॉरेस्ट हो गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये रूट जो है ये बिल्कुल डेंसी फॉरेस्ट रूट है। चाहे वो कठुआ की बात की जाए, चाहे वो उधमपुर की बात की जाए, चाहे वो भद्रवाह की बात की जाए या बलेसा की बात की जाए। मैं आपको बताऊं कि सिचुएशन जम्मू प्रोविंस की कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। यहां सिचुएशन बड़ी ग्रिम सिचुएशन है, बहुत खौफनाक सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरह से यहां अवाम लोग, जो लोकल लोग जो हैं, जो मिलिटेंसी विक्टिम्स भी थे, लेकिन आम लोग भी जिस तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि मिलिटेंट्स जो है अब मॉडर्न इक्विपमेंट से लेके चले हुए हैं। यहां हमारे एक हाईली सोर्स से, एक खुफिया एजेंसी से पता चला कि अब मिलिटेंट्स मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनके पास मोबाइल है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि फोटो, अगर कोई भी उन्हें कोई सस्पिशियस मोमेंट्स उन्हें भी लगती है, वो अपना फोटो उठा के उस जो आमने सामने उसका किसी के साथ इंटरेक्शन होता है उसके साथ फोटो उठा के उसको बताया जाता है कि जैसे हमें सूत्रों के हवाले से, जो सोर्सेज से जो बातें पता चल रही है, फोटो उठा के उसको बताया जाता है कि ये हमने आगे भेजा है। इसका मतलब है सीधे सीधे कि उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि हमारी ये जो प्रेजेंस है कहीं लीक ना हो जाए। इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स, और हमें सबको इस बात पे सोचना चाहिए कि M4 राइफल ये कहां से आई? क्या ये अफगानिस्तान से आई है? क्या जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में सामान डाला है, जो इक्विपमेंट्स डाले हुए हैं, जो हाईली सोफिस्टिकेटेड सामान डाला हुआ, क्या उसमें से आई हुई है, या बराह रास्त जो है ये चीजें जो है अमेरिका से आई हुई है, यूएसए से आई हुई है? ये एक सिचुएशन बड़ी ग्रिम है और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो भी हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उनको भी सोचना चाहिए कि सिचुएशन जम्मू प्रोविंस की नॉर्मल नहीं है और इसको विद आयरन हैंड्स, जो डेल्ट विद आयरन हैंड्स जो है वो उसको लेना चाहिए और सीरियस होकर सबको इसको मिलजुल के, क्योंकि बलेसा की मैं सबसे बड़ी बात कहूं कि ज्यादा प्रेजेंस जो है मिलिटेंट्स की बलेसा में ही बताई जाती है और यहां सिक्योरिटी फोर्स का तालमेल जो है वो बहुत अच्छा है। उससे उस सस्पिशियस इंडिविजुअल्स को ही उठाया जा रहा है जो उनके साथ कनेक्टेड है। आम आदमी को यहां परेशान नहीं किया जा रहा है, कम्यूट्स को यहां परेशान नहीं किया जा रहा है, उसी को पिन पॉइंट जाके उसी को उठाया जाता है, उसी को डिटेन किया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए, जिसका कोई इनपुट है। जो आपने सवाल उठाया है फिरदौस, वो काफी अहमियत के हामिल है। मुझे लगता है कि ऐसे कई पहलू हैं जिन पर जो आला सिक्योरिटी अफसरान है वो जरूर उस पर गौर ख्वास कर रहे होंगे।